नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। कूनो नेशनल पार्क में आए चीतों को आज तीसरा दिन हो गया है और इन सभी चीतों के लिए खास व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ जंगल के माहौल को भी काफी नया है उनके लिए और जाहिर है कि इन्हें अभी यहाँ पर माहौल में खुलने मिलने में थोड़ा वक्त लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीका के नामीबिया से लाए गए इन 8 चीतों को इस पार्क में आजाद किया था। इस दौरान उन्होंने 4 साल की मादा चीते का नामांकन करते हुए उसका नामकरण किया है और उसे नाम आशा दिया गया। अब आशा से उम्मीदें भी लोगों को टिकी हुई हैं कि अब वो कूनो नेशनल पार्क में चीतों की संख्या भी बढ़ाएगी। चीता बिग केट्स की 5 प्रजातियों में से एक प्रजाति है जो कि भारत से 70 साल पहले विलुप्त हो गए थे। आपको ये बता दें कि साल 1948 में चीता की प्रजाति देश से खत्म हो गई थी, जिसके बाद 1952 में केंद्र सरकार ने चीते को विलुप्त प्रजाति में घोषित कर दिया था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना 72वां जन्मदिन मनाते हुए 17 सितंबर 1922 को देश को रिटर्न गिफ्ट के तौर पर चीता दिया है। और आपको ये भी बता दें कि धीरे धीरे कूनो के माहौल में भी ढलने का प्रयास ही चीते करने लगे हैं। पहले दिन चीते खुद को नए प्रदेश में देखकर थोड़े सहमे हुए दिखाई दिए, लेकिन उनका आचरण सामान्य और सकारात्मक दिखाई दिया है। बताया भी जा रहा है कि सभी चीते आराम से नेशनल पार्क में घूम रहे हैं और कूनो नेशनल पार्क में प्रबंधक का कहना है कि फिलहाल सभी चीतों पर निगरानी की जा रही है। और आपको बता दें कि श्री स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज का अवतरण महोत्सव में सीएम शिवराज सिंह ने जनता को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि परम पूज्य गुरुदेव का दिव्य स्वरूप सर्वदा आंखों के समक्ष रहता है। उनके चेहरे पर तेज और वाणी में ओज था। उज्जैन में श्री स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज के अवतरण महोत्सव में परम पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद भी शामिल हुए। आपको बताते चलें कि कहा गया है कि भगवान को प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग। परम पूज्य गुरुदेव इन तीनों के त्रिवेणी संगम में थे। इस बीच शिवराज सिंह चौहान ने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। परम पूज्य गुरुदेव अभी भी उनकी प्रतिमा हमेशा आंखों के सामने रहती है। उनके चेहरे पर तेज था, उनकी वाणी में ओज था। मैंने विवेकानंद जी को बोलते हुए प्रत्यक्ष रूप से कभी नहीं सुना, लेकिन जब जब परम पूज्य गुरुदेव स्वामी सत्यानंद गिरी जी महाराज, सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज को जब सुनते थे तो ऐसा लगता था साक्षात विवेकानंद बोल रहे। सरस्वती उनकी जो वहां पर विराजती थी, श्रद्धा और कीर्ति उनकी आत्मिक विकास की थी। उनको देखते ही धन्यता का अनुभव होता था। उनका स्पर्श एक नई ऊर्जा का प्रवाह करता था और उनका स्नेह और आशीर्वाद करोड़ों करोड़ लोगों को लगातार मिलता रहा। ऐसे हमारे परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम, श्रद्धा सहित प्रणाम। मुझे याद है महाकुंभ के अवसर पर, सिंहस्थ के अवसर पर उन बेटियों को सोने का वो लॉकेट पहनाते थे। लॉकेट कहते थे महाराज, मुझे भी एक कार्यक्रम बनाया। धर्मांतरण जैसे प्रयासों के खिलाफ उन्होंने जागरूकता फैलाने का काम किया। उनके प्रवचन हमें सद्बुद्धि देते थे, सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते थे। और भारत माता का जो मंदिर उन्होंने बनाया वो ऐसा अद्भुत मंदिर है कि देखते ही हम धन्य हो जाते। भारत मां का मंदिर बनाया, आपने हरिद्वार में दर्शन किया होगा। ऐसे हम सबकी प्रेरणा
आज उनकी जिस प्रतिमा का अनावरण हुआ है सचमुच में बहुत दिव्य है, भव्य है। ऐसा लगता है जैसे भानपुरा पीठ में उस अवस्था में वो बैठे हो और हम सब पे आशीर्वाद की वर्षा कर रहे हैं। और नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक बार फिर से राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल जी एक तरफ जोड़ने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ कमलनाथ जी छोड़ने की बात कर रहे हैं। कमलनाथ जी ने पहले चलो चलो कहकर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरवा दी और अब भागो भागो कहकर कांग्रेस पार्टी के संगठन को खत्म करने पर लगे हैं। राहुल गांधी जी को अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता लक्ष्मण सिंह जी की सलाह मान लेनी चाहिए। भारत जोड़ो से कांग्रेस के वोट नहीं बढ़ने वाले। आदिवासियों के नाम पर सियासी रोटियां सेकने वाली कांग्रेस से भाजपा को किसी प्रकार के प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को देखकर नहीं बल्कि सेवा और विकास के भाव से कार्य करती है। इस दौरान आपको बता दें कि नरोत्तम मिश्रा ने मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी जेपी अग्रवाल पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जेपी अग्रवाल ने स्वीकार कर लिया है कि प्रदेश में कांग्रेस कमजोर और सोई हुई है। अब देखना यह है कि जेपी अग्रवाल की कांग्रेस को कितना जगह पाते हैं। इतना तो उनने मान लिया है कांग्रेस सोई पड़ी है, जिसको जगाने की वो बात कर रहे हैं। ये भी उनने मान लिया कि कांग्रेस कमजोर है। अब बाकी ये 76 वर्षीय हैं कि 74 वर्षीय, 78 वर्षीय हैं, कितना जगह पाएंगे अपन देखते हैं। और कांग्रेस क्या कहेगी वैसे, और कांग्रेस से हमको प्रमाण पत्र की जरूरत भी नहीं है। और ये मत करिए चुनाव के रहते हुए, 1.5 साल पहले माननीय अमित शाह जी आए थे, 1 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे। चुनाव को देखकर भारतीय जनता पार्टी कभी कोई काम नहीं करती है। हम विकास और सेवा के मार्ग पर चलते हैं। हमने कैसी सेवा की कोरोना काल में, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक पूरे देश ने देखा है। इसलिए कमलनाथ जी जो घर से निकले ही नहीं थे वो हमें प्रमाण पत्र देंगे, जो पानी में उतरा ही नहीं वो हमें तैरना सिखाएगा। हम तो शुरू से कह रहे थे, अब कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि भारत ऐसे नहीं जुड़ता है, और कहीं टूटा हुआ दिखे तो बताना। अब लक्ष्मण सिंह जी ने कह दिए। वैसे लक्ष्मण सिंह जी स्पष्टवादी रहे कई मामलों में, और उनकी ये स्पष्टवादिता उनकी पहचान बन गई है। अब कांग्रेस के जो ये पदयात्री हैं आदरणीय राहुल बाबा जी, उनको उनकी सलाह माननी चाहिए कि इससे वोट नहीं बढ़ेंगे, और जबरदस्ती मत थोपो राहुल गांधी को। उनने सारी बातें मैं समझता हूं वर्तमान में परिप्रेक्ष्य में तो सही कही। अब ये 36 का आंकड़ा दोनों का बताता है, राहुल भैया का, कमलनाथ जी का। वो जोड़ों पे निकले हैं, ये छोड़ों पे है। ये घर तक गाड़ी से छोड़ने आ रहे हैं, वो पदयात्रा पे निकले हुए और अपनी कार से छोड़ने जाएंगे। अब कमलनाथ जी पहले ही चलो चलो कह करके सरकार गिरवा दी, अब भागो भागो कहकर संगठन को ही खत्म करने पर लग गए। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर है मध्य प्रदेश के दमोह से, जहां पर एससी, एसटी और ओबीसी महासभा ने बैनर तले चक्का जाम कर दिया है। इसके कारण राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। दरअसल कई दिनों से स्कूल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो लगी थी, जिसे किसी अन्य व्यक्ति ने फाड़ दिया है। अब इसी को लेकर एससी, एसटी और ओबीसी महासभा शाखा बटियागढ़ को जब इसकी जानकारी मिली तो तुरंत ही वो ज्ञापन तहसीलदार महोदय को सौंपने पहुंचे। इसके बाद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो एक और ज्ञापन मंच के माध्यम से तहसील महोदय को दिया गया। इसमें बताया गया था कि अगर 72 घंटे के अंदर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग चक्का जाम करेंगे। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आज एससी, एसटी और ओबीसी महासभा शाखा बटियागढ़ के द्वारा चक्का जाम कर दिया गया है। इसी के चलते जिला शिक्षा अधिकारी ने 15 दिन में जांच करवाकर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झाबुआ के एसपी अरविंद तिवारी को तत्काल हटाने के लिए निर्देश दिया है। दरअसल बीती रात को झाबुआ के पॉलिटेक्निक कॉलेज में छात्रों के बीच हुए विवाद में पीड़ित छात्रों ने एसपी को पूरे मामले की जानकारी फोन पर बातचीत करके दी। इस दौरान एसपी ने छात्रों के साथ गाली गलौज करते हुए बात की और एसपी ने उनके साथ गाली गलौज और अभद्रता की। लेकिन जब यह मामला सीएम शिवराज सिंह के संज्ञान में पहुंचा तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एसपी को तुरंत ही हटाने के आदेश दे दिए, जिसका ऑडियो वायरल होने के बाद सीएम ने तत्काल इस मामले में एक्शन लिया है। हालांकि आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान
पेटलावत दौरे पर रहेंगे और इससे पहले मुख्यमंत्री ने एक बड़ा एक्शन ले लिया है। झाबुआ एसपी को तत्काल हटाइए आप, क्योंकि वो जिस भाषा में बात कर रहे हैं वो बहुत ही अशोभनीय है और बच्चों के साथ इस भाषा में कैसे कोई बात कर सकता है। अभी इसी क्षण तुरंत हटा दें। झाबुआ एसपी को तत्काल हटाइए आप, क्योंकि वो जिस भाषा में बात कर रहे हैं वो बहुत ही अशोभनीय है और बच्चों के साथ इस भाषा में कैसे कोई बात कर सकता है। खबर अब जबलपुर से है। यहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जस्टिस JS वर्मा स्मृति व्याख्यान माला के कार्यक्रम में इस कार्यक्रम के बाद मालगोदाम स्थित अमर शहीद राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह की प्रतिमा स्थल में श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इस दौरान आदिवासियों ने आदिवासी लोक नृत्य कर उपराष्ट्रपति का स्वागत किया है, जहां उपराष्ट्रपति से आदिवासियों ने मिलकर उनका अभिवादन भी किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी इस दौरान वेटनरी कॉलेज में आयोजित बलिदान दिवस कार्यक्रम में कहा कि इस साल से ही पेशा कानून लागू कर दिया जाएगा। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पर सार्वजनिक अवकाश का ऐलान किया जाएगा और साथ ही उन्होंने कहा कि ग्रामीण अपना तेंदुपत्ता खुद ही तोड़ सकेंगे और खुद ही बेच सकेंगे। साथ ही साथ वन विभाग से इसका कोई लेना देना नहीं होगा, ये भी सुनिश्चित कर दिया गया। और अब राशन का परिवहन ठेकेदार नहीं करेगा, इसके लिए सरकार खुद ही वाहन खरीदेगी और रोजगार देने का काम करेगी, जिसकी योजना बना ली गई है। जस्टिस वर्मा जी का योगदान सदैव याद रखा जाएगा। 1912 में निर्भया कांड ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया और तकलीफ की बात यह है कि आज भी इस तरह की घटना कभी कभी देश में घटती रहती है। इसके बाद क्रिमिनल लॉ में संशोधन के लिए जस्टिस वर्मा जी की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया गया था, जो कि वर्मा पैनल के नाम से जानी जाती है। इस पैनल द्वारा जो अनुशंसाएं की गई उनको स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार ने कानून में आवश्यक संशोधन किए थे और वे कुछ ऐसे संशोधन हैं जो भारतीय न्याय व्यवस्था में मील के पत्थर के रूप में जाने जाते हैं। इस संदर्भ में मैं केवल एक निवेदन, क्योंकि आज संयोग से न्यायपालिका भी है, विधायिका के भी कई मित्र यहाँ बैठे हुए हैं और कार्यपालिका के लोग भी कहीं न कहीं बड़े कम संख्या में हो, लेकिन आज यहाँ बैठे हुए सचमुच में हम सबके लिए एक बड़ी चिंता है। अभी अभी भोपाल में घटना घटी, आप लोगों ने पढ़ा होगा। छोटी सी बेटी 3 साल की आया उसमें थी, बावजूद इसके ड्राइवर ने। मध्य प्रदेश के धार बावड़ानी में नर्मदा बचाओ आंदोलन के 37 साल पूरे होने पर बड़वानी में देश के सभी राज्यों के समाजसेवी पहुंच रहे हैं और नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत कारंजा चौक स्थित विजय स्तंभ से की गई। यहां पर सभी कार्यकर्ताओं ने दीप जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और रैली के रूप में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यकर्ताओं ने बताया है कि रैली कारंजा चौक से शुरू होकर मोटी माता चौक, MG रोड, रणजीत चौक, झंडा चौक और तिरछी पुलिया समेत बस स्टैंड होते हुए कृषि उपज मंडी पहुंची। यहां पर आपको बता दें कि आम सभा में परिवर्तित हो गई ये रैली और उसके बाद इसमें 10,000 से ज्यादा किसान और मजदूर शामिल हुए। नर्मदा बचाओ आंदोलन में समर्थन में देश भर के समाजसेवी, वरिष्ठ पत्रकार और कई अलग अलग संगठनों के प्रतिनिधि भी पहुंचे हैं। देखिए, आज नर्मदा बचाओ आंदोलन के जो रचना और संघर्ष के 37 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये 37 वर्षों का हम मूल्यांकन करना चाहते हैं। हमने क्या खोया, क्या पाया, हम ये समझना चाहते हैं